तो पूर्व में प्रसंग किया था, प्रसंग चल रहा था कि जो जीवात्मा शरीर से ऊपर कैसे उठता है और स्वरूप से निष्पन्न कैसा होता है। तो जब तक जीवात्मा सारी इंद्रिय मन बुद्धि विषय भेद उपाधि से विविक्त नहीं होता है, तब तक जीव की जीव संज्ञा बनी रहती है, तब तक ज्योति स्वरूप को नहीं प्राप्त होता। जब जीवात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जी एक बार फिर से बताइए। जीवात्मा स्वरूप वाक्य में बहुत सारा बता दिया आपने, मैं तो पूरा ध्यान नहीं। जीवात्मा शरीर अरे स्वरूप को कैसे प्राप्त होता है, शरीर से कैसे ऊपर उठता है, ऐसा प्रश्न आया था। तो उसको उत्तर दे रहे हैं कि जब तक जीवात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि विषय भेद रूप उपाधि से जब तक अलग नहीं होता है, तब तक जीवात्मा जीव बना रहता है, वो ज्योति स्वरूप को प्राप्त नहीं होता। जब जीवात्मा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि आदि विषय रूप उपाधि से पृथक अपने को कर लेता है, तब जीव की जीवत्व संज्ञा निवृत्त हो जाती है। उस काल में जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, स्वरूप जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, ज्योति को प्राप्त कर लेता है। यानी जब तक जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर में अहंकार का त्याग नहीं करता है, तब तक जीवात्मा इस शरीर से ऊपर नहीं उठता। जब जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के संबंध से रहित हो जाता है, अभिमान से रहित हो जाता है, स्थूल शरीर के अभिमान से रहित, सूक्ष्म शरीर के अभिमान से रहित, अथवा स्थूल शरीर से ताजा संबंध से रहित और उसके संबंध से, शरीर के संबंध से आत्मा के साथ संबंध, शरीर का संबंध मन का है, शरीर का संबंध मन से है, सूक्ष्म शरीर से, वो सूक्ष्म शरीर का संबंध आत्मा में आरोप कर लेते हैं। स्थूल शरीर का संबंध सूक्ष्म शरीर के साथ हो जाता है और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा में संबंध हो जाता है। तो तादा संबंध और संबंध संबंध इत्यादि संबंधों से जब रहित हो जाता है, तब जीवात्मा परम ज्योति को प्राप्त कर लेता है, स्वरूप से निष्पन्न हो जाता है। यानी सामान्य स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोनों प्रकार के अभिमानों से जब रहित हो जाता है जीवात्मा, तब जीव अपने स्वरूप को ज्योति को स्वयं के रूप से संपन्न हो जाता है। इसलिए विवेक ज्ञान की उत्पत्ति से पहले जीवात्मा कैसा था, शरीर इंद्रिय बुद्धि के ज्ञान से युक्त था, इसलिए जीव संज्ञा बनी रही थी। जब विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, उससे अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अभिमान से रहित हो गया। तो उस काल में जीवात्मा स्वरूप ज्योति स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तो दृष्टांत दिया था, जब तक स्फटिक मणि के पास में, यद्यपि पहले से स्फटिक मणि कैसे शुद्ध स्वच्छ ही है, किंतु जब उसके पास में उपाधि आ गई नील पीला आदि, जब कुसुम को फूल ले आए तो लाल स्फटिक मणि दिखने लगी। यद्यपि है स्फटिक मणि पहले स्वच्छ ही शुद्ध ही, लेकिन जपा कुसुम रूप पुष्प के संयोग से, उपाधि के संपर्क से स्फटिक लाल पीली आदि दिखने लगी। तो जब लाल पीली आदि दिखने लगी तो यहाँ पर उसका विवेक ज्ञान नहीं रहा, इसलिए स्फटिक अपने को क्या मानने लगी कि मैं लाल पीली हूँ। जब उपाधि को हटा दिया, पुष्प रूप उपाधि को हटा दिया, तो पुष्प रूप उपाधि के संपर्क से संबंध से जो स्फटिक लाल पीली आदि दिख रही थी, वो अब दिखना बंद हो गई। तो वो दिखना जब बंद हो गई, क्योंकि फूल को हटा दिया हमने, पुष्प को हटा दिया, तो लाल पीली दिखना बंद हो गई। तो उसी प्रकार से स्फटिक मणि शुद्ध स्वच्छ स्वरूप से निष्पन्न हो गई, हो जाती है। किस प्रकार से? उसी प्रकार से जीवात्मा यद्यपि पहले से ही शुद्ध है, जीवात्मा का स्वरूप पहले से ही शुद्ध है, किंतु स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों का कारण अविद्या,
इनके संपर्क से जीवात्मा अपने को सुखी दुखी मानता है विवेक होने से पहले। अब जब विवेक ज्ञान हो गया शास्त्र और आचार्य के माध्यम से, तब जीवात्मा ने अपने को स्थूल शरीर से रहित पृथक मान लिया और सुषुप्ति अवस्था से भी पृथक अपने को जान लिया। तो अविद्या रूप जो कारण थी वो ब्रह्म विद्या के द्वारा निवृत्त हो गई। तो फिर निवृत्त हो जाने से स्थूल शरीर में भी अभिमान नहीं रहता, सूक्ष्म शरीर में भी अभिमान नहीं रहता, ताता संबंध भी नहीं रहता स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर को लेकर के। तो इसलिए संबंध किसी प्रकार के संबंध से रहित नहीं रहता। जब संबंध नहीं रहता तो जीवात्मा अपने परम ज्योति जो शुद्ध स्वरूप है उस रूप से संपन्न हो जाता है, एकीभूत हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो इसे जीवात्मा का यहाँ पर परामर्शन किया है वो आविर्भूत और अनाविर्भूत। जब आविर्भूत हो जाता है तब जीवात्मा परमात्मा ही है। जब जीवात्मा का स्वरूप आविर्भूत नहीं हुआ शास्त्राचार्य के माध्यम से, तब जीवात्मा की जीव संज्ञा बनी रहती है। उसी को लेकर के और आगे वर्णन करते हैं 630 नंबर पृष्ठ पे कि ना तो अन्य दृशौ आविर्भाव अनाविर्भाव स्वरूपस्य संभवतः स्वरूपत्वादेव कि अन्य के द्वारा न देखे जाने पर, न देखे जाते हुए, अन्य के द्वारा न दृष्ट होते हुए, है ना। अन्य दृश्य का अर्थ सत्य हो, अन्य दृश्य में देखे जाते हैं, न देखना नहीं अदेखना, तो दोनों ही अन्य के द्वारा नहीं देखे गए सत्य हैं। ऐसे आविर्भाव और अनाविर्भाव, यानी आविर्भाव हो गया जीवात्मा ने अपने को सबसे पृथक कर लिया, अनाविर्भाव जीवात्मा ने अपने को उपाधि से पृथक नहीं किया। ऐसा जो स्वरूप संभव नहीं है दूसरे के द्वारा ना देखे जाने पर, ना देखे जाने पर सत्य आविर्भाव और अनाविर्भाव दोनों स्वरूप संभव नहीं है, क्योंकि स्वरूप होने से आविर्भाव और तिरोभाव ज्ञान और अज्ञान से होते हैं। आविर्भाव और अनाविर्भाव किससे होते हैं? ज्ञान को लेकर के होते हैं। यानी ज्ञान अज्ञान करता हूँ आविर्भाव और तिरोभाव इति स्थिति। जीवात्मा का स्वरूप दिखना, जीवात्मा का स्वरूप न दिखना, एक ज्ञान को लेकर के और अज्ञान को लेकर के हैं, ना कि अन्य के द्वारा। अन्य के द्वारा न देखे जाने पर आविर्भाव और तिरोभाव स्वरूप के संभव नहीं है स्वरूप होने से। इसलिए आविर्भाव तिरोभाव किसके द्वारा होते हैं? कि ज्ञान और अज्ञान को लेकर के। जब जीवात्मा को अपना ज्ञान प्राप्त हो गया है तब जीव अपने आविर्भाव स्वरूप वाला हो जाता है। जब जीवात्मा में अज्ञान बैठा हुआ है तब जीवात्मा का स्वरूप आविर्भाव नहीं हुआ, तब फिर अनाविर जीव बना ही रहता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया कि ज्ञान अज्ञान कर्तव्य आविर्भाव तिरोभाव इति। ज्ञान के द्वारा और अज्ञान के द्वारा, किसके द्वारा? ज्ञान और अज्ञान के माध्यम से। तो ज्ञान हो गया जीवात्मा को तो आविर्भाव हो गया, ज्ञान नहीं हुआ तो जीव का स्वरूप आविर्भाव नहीं हुआ। इसलिए जीव का जो स्वरूप दिखना और न दिखना किसी दूसरे निमित्त को लेकर के नहीं होता, क्योंकि जीव का स्वरूप ही है। इसलिए ज्ञान और अज्ञान को लेकर के ही जीव का स्वरूप आविर्भाव तिरोभाव होता है। उसी को और आगे विवरण करते हैं। एवं इस प्रकार से भेदोपि अंश अंशत्वादि निराशता, जैसे ज्ञान और अज्ञान के कारण आविर्भाव तिरोभाव हो जाता है जीवात्मा के स्वरूप का, उसी प्रकार से अंश और अंशी भाव भी
यहाँ पर अन्य के द्वारा नहीं होता, ज्ञान अज्ञान को लेकर के होता है, और ज्ञान अज्ञान के द्वारा अंश अंशी का भी निराकरण हो जाता है। उसी को दृष्टांत द्वारा समझाते हैं। एवं मिथ्या ज्ञान कृत एव जीव परमेश्वरयो भेदो न वस्तुतः व्योमवद असंगित्व अविशेषात के मित जीवात्मा का और परमात्मा का जो भेद है, मिथ्या ज्ञान को लेकर के, किसको लेकर के है? मिथ्या ज्ञान को लेकर के है। वास्तविक रूप से जीवात्मा और परमात्मा में भेद नहीं है, क्योंकि जीव और परमात्मा दोनों कैसे हैं? व्योम के समान है, आकाश के समान है। जैसे आकाश व्यापक है, उसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा दोनों व्यापक हैं, और जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही असंग हैं, समान है। तो व्योम के समान असंगत्व अविशेषात, व्योम के समान व्यापक है और असंगत्व यानी किसी के साथ संबंध नहीं रखते, ये समानता है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो जीवात्मा परमात्मा का जो अंश जीवात्मा, वो जीवात्मा वास्तविक रूप से अंश नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज अमल सुख राशि। इसमें ईश्वर अंश कहा गया है, ये जो पंक्ति में तुलसी के रामायण में, और गीता में जो कहा गया है मम ही वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस गीता की पंक्ति का जो अनुवाद किया गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये वास्तव में अंश अंशी भाव जीवात्मा और परमात्मा में अंश अंशी भाव नहीं है। तो वहाँ पर भगवान भाष्यकार ने ईव शब्द का प्रयोग किया है। ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना। इस गीता के पाठ में व्याख्यान जब भगवान भाष्यकार करते हैं, तो उसमें कहते हैं अंश इव अंश, मानो अंश सा। वास्तव में जीवात्मा परमात्मा का अंश नहीं है। इस प्रकार से व्याख्यान किया गया है। तो जीवात्मा परमात्मा का अंश आदि से शून्य है, तो संभव नहीं है। क्यों? असंग होने से। हेतु कौन सा है? असंग। असंग है तो फिर संग अंश अंशी भाव तो भाई संग को लेकर के होता है। और जब व्यापक है, जीवात्मा और परमात्मा जब दोनों व्यापक हैं, तो टुकड़े कैसे हो सकते हैं? जीवात्मा का भी टुकड़ा, जीवात्मा टुकड़ा नहीं बन सकता, ईश्वर का भी टुकड़ा नहीं हो सकता। क्यों? दोनों जीव और ईश्वर दोनों ही व्यापक हैं। जैसे आकाश व्यापक है, उसका टुकड़ा नहीं होता है, उसी प्रकार से जीवात्मा ईश्वर भी व्यापक है, तो उसका टुकड़ा जीवात्मा नहीं हो सकता। क्योंकि व्यापक वस्तु होने पर कोई दूसरी खाली जगह मिलती नहीं है, तो यहाँ पर अंश अंशी भाव किया जाए। इस प्रकार से तो कुतश्चा एतत् प्रतिपत्तव्यम, उसी को और आगे वर्णन करते हैं। और किस हेतु से, और किस हेतु से इस प्रकार से जानना चाहिए कि जीवात्मा का परमात्मा से भेद नहीं है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो टीका में आया है कि आत्मा द्रव्यत्व व्याप्यत्व जाति शून्य विभुत्वात् व्योमवत् इति आत्म एक सिद्ध है भेद भेदो मिथ्या इत्यर्थ। टीका में अनुमान किया गया आत्मा द्रव्यत्व व्याप्य जाति शून्य है। आत्मा नैयायिक आदि 9 द्रव्य मानते हैं और आत्मा को द्रव्य मानते हैं, है ना। नैयायिक का मानते हैं, नैयायिक के मत में 1 नंबर टिप्पणी में आया है पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, काल है, दिशा है, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 हो गए, काल देखे आत्मा मन, ये 9 द्रव्य कहलाते हैं। तो यहाँ पर आत्मा द्रव्यत्व व्याप्य जाति, अब द्रव्य है और आत्मा को अनेक मानते हैं,
आत्मा को अनेक मानता है तो जाति भी हो जाएगी। आत्मा को नैयायिक क्या मानते हैं? द्रव्य मानते हैं। और जब ए और जाति भी मानते हैं, और जाति अनेक होती है, यदि अनेक वस्तु है तो जाति होती है, बन जाती है। एक वस्तु में जाति नहीं होती, अनेक वस्तु में जाति होती है। जैसे आकाश एक है, उसमें जाति नहीं होती, किंतु आत्मा अनेक हो जाने से जाति बन जाती है। तो नैयायिक ऐसे आकाश, काल, दिग और आत्मा को विभु मानते हैं। कौन मानते हैं? नैयायिक। नैयायिक काल को, नैयायिक आकाश को, काल को, दिशा को और आत्मा को क्या मानते हैं? विभु मानते हैं, व्यापक मानते हैं। और काल, दिग है ना, काल है, काल भी भूतकाल भविष्यत काल को लेकर के यहाँ पर कहा आकाश आदि तीन अखंड है, खंडित नहीं होते। काल, दिक और आकाश, काल और दिशा, ये तीनों अखंड हैं, ये खंडित नहीं होते। यद्यपि काल भी एक है, लेकिन एक काल होता हुआ भी तीन के द्वारा व्यवहार किया जाता है। योग दर्शन में आता है काल एक ही है, लेकिन तीन उपाधि को लेकर के तीन रूप से प्रयोग कर देते हैं। भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। है वर्तमान काल ही है, वर्तमान काल ही, लेकिन तीन कालों में तीन रूप से प्रयोग कर देते हैं, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल। उसी प्रकार से दिशा एक ही है, एक होते हुए भी 10 दिशा के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और आकाश एक ही है, तो उसका इसलिए यहाँ पर आकाश, काल और दिशा तीनों एक होते हुए, अखंड होते हुए अलग अलग उपाधि को लेकर व्यवहार कर देते हैं। तो नैया क्या मानते हैं? ये अखंड मानते हैं, किंतु आत्मा को ये बहुत मानते हैं। क्या मानते हैं? आत्मा को नैयायिक बहुत मानते हैं। तो बहुत मानेंगे तो उसमें जाति प्रवेश कर जाएगी। जाति का लक्षण होता है सामान्यत्वम, एकत्वम, अनेक, अनुगतत्वम, सामान्यत्वम। एकम, अनेक, अनुगतत्वम, सामान्यत्वम। एक होते हुए अनेक में चली जाए और उसको जाति बोलते हैं। ये सामान्य जाति। तो किसमें? जैसे जाति, यानी जाति और जाति एक है, जाति शब्द एक हो गई तो अनेक में चली गई, तो आत्मा बहुत हो गई, तो आत्मत्व जाति। आत्मत्व जाति कहाँ रहेगी? आत्मा में रहेगी। द्रव्यत्व जाति कहाँ रहेगी? द्रव्य में रहेगी। द्रव्य व्यापक हो गया, जाति उसमें परिच्छिन्न हो गई, तो जाति नष्ट नहीं होती। द्रव्य नष्ट हो जाने पर, एक पिंड रूप द्रव्य के नष्ट हो जाने पर जाति दूसरे में प्रवेश कर जाती है। जाति किसमें प्रवेश कर जाती है? दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो जैसे आकाश में जाति नहीं बनती, एक ही है, लेकिन आत्मा में जाति बन जाती है। क्यों बन जाती है? एक जीवात्मा, दूसरी जीवात्मा, तीसरी जीवात्मा, जीवात्मा को नैयायिक आदि अनेक मानते हैं, तो अनेकत्व हो जाती है आत्मा। तो अनेकत्व, जैसे मनुष्य, मनुष्य में एक मनुष्य होता तो जाति नहीं होती, हजारों करोड़ों की, अरबों की संख्या में मनुष्य हैं, इसलिए जाति बैठ जाती मनुष्यत्व। ऐसे गोत्र जाति है, एक ही अकेली गाय होती तो गोत्र जाति नहीं होती, किंतु अनेक गाय हैं इसलिए गोत्र जाति बैठ जाती है। यदि एक गाय के मर जाने पर जाति नष्ट हो जाती हो कि ना, वो एक है पिंड, एक गाय के मर जाने पर तो वो जाति उस नष्ट नहीं होती, क्योंकि दूसरी गाय में प्रवेश कर जाती है जाति। इसलिए तो यहाँ पर वेदांती उसको खंडन करते हैं कि आत्मा में द्रव्यत्व नहीं है, और जाति भी नहीं है। तो आत्मा द्रव्यत्व व्याप्य जाति, द्रव्यत्व से व्याप्य जो जाति है वो जाति से शून्य है। क्यों? विभुत्वात् व्योमवत्, आत्मा विभु होने से, और व्योम यानी आकाश समान व्यापक है, और आत्म एकत्व सिद्धि, आत्मा में एकत्व सिद्धि, जीवात्मा परमात्मा के एक सिद्धि हो जाने से भेद, जो भेद कहा गया है जीवात्मा परमात्मा में, भेद मिथ्या है। भेद के मिथ्या हो जाने से जीवात्मा परमात्मा में जातित्व भी नहीं बैठती। कैसी नहीं बैठती? जातित्व भी नहीं बैठती।
जैसे आत्मा को नैयायिक पदार्थ द्रव्य मानते हैं, ऐसी आत्मा द्रव्य भी नहीं है ना, ऐसी द्रव्य भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया कि यहाँ पर खंडन करते हैं सिद्धांती कि आत्मा द्रव्यत्व से व्याप्य जाति से शून्य है, वो विभु होने से, व्यापक होने से, व्योम के समान, आत्म एक सिद्धि होने से आत्मा जीवात्मा में परमात्मा कोई भेद नहीं, और अनेक जीवात्मा भी नहीं है, और जीवात्मा में भेद है, और जीवात्मा परमात्मा में भेद, जीवात्मा और ईश्वर में जो भेद है वो मिथ्या है। भेद कैसे मिथ्या इत्यर्था, तो भेद मिथ्या हो जाने से उस आत्मा में जाति धर्म नहीं बैठ सकता। इस प्रकार से, और असंग होने से, व्योम के समान व्यापक होने से। अब और आगे कहते हैं कि किस प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में प्रजापति ने भेद कहा गया है, कि प्रजापति के वाक्य से तो भेद मिथ्या, प्रजापति के वाक्य से भेद मिथ्या है इति जो कहा गया, क्योंकि जागृत में जो आत्मा दिखती थी वही आत्मा स्वप्न में दिख रही, वही सुसुप्ति में, वही तुरीय में। तो प्रजापति के वाक्य से क्या सिद्ध हुआ कि आत्मा में भेद नहीं है, तो लेकिन इसको आकांक्षा पूर्वक दिखलाते हैं किस प्रकार से प्रजापति के वाक्य से आत्मा में भेद नहीं है। इस प्रकार से कुतश्च एतद एवं प्रतिपत्तव्यम, और किस हेतु से जानना चाहिए कि जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है और जीव व्यापक ही है और भेद मिथ्या है। तो उसी को विवरण करते हैं कि यतो यह येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते इति उपदेश्य, कि जिस हेतु से जो साधक या येषो परमात्मा अक्षिणी नेत्रों में जो पुरुष देखा जाता है, ऐसा प्रजापति ने उपदेश किया। उपदेश करने के पश्चात आगे श्रुति करती है, एतद अमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ये अमृत है, अभय ये ब्रह्म है, इति उपदिशति श्रुति। प्रजापति वाक्य रूप श्रुति उपदेश करती है। तो एतद भेद का सत्य, जो भेद का सत्यतम एवं नास्ति, जो भेद कहा गया कि दो जीवात्मा में वो भेद नहीं है। इस प्रकार से अब उसी को और आगे कहते हैं, कहते यो अक्षिणी प्रसिद्धो दृष्टा दृष्टत्वेन विभाव्यते, सो अमृत अभय लक्षणात् ब्रह्मणो अन्यश्चेत स्यात्, ततो अमृत अभय ब्रह्म सामान्याधिकरण्यम न स्यात्। कहते हैं कि जो अक्षी में प्रसिद्ध दृष्टा है, नेत्रों में जो प्रसिद्ध दृष्टा है, दृष्ट रूप से जाना जाता है, सो वह अमृत है, अभय है। अमृत अभय लक्षण ब्रह्म से यदि अन्य माना जाए तो सिद्धांती क्या करे, पूर्व पक्षी से कहता है, आक्षेप लगाता है कि जो श्रुति के द्वारा कहा गया है, कौन कहा गया, नेत्रों के भीतर जो प्रसिद्ध दृष्टा है, दृष्ट रूप से जाना जाता है, वह अमृत अभय लक्षण ब्रह्म से यदि अन्य भिन्न होगा, तब तो अमृत अभय ब्रह्म के साथ जो सामानाधिकरण कहा गया है वो सामानाधिकरण नहीं बन सकता। तो सामानाधिकरण कहाँ कहा गया है, या येषु अक्षिणी पुरुषो दृश्यते, इसमें जो पुरुष आया प्रथमा व्यक्ति वाचक है, वो एतद अमृत है, अभय है, एतद ब्रह्म है। तो एतद शब्द के द्वारा उसी का परामर्शन किया गया है। एतद शब्द प्रथमा व्यक्ति का वाचक है। इस प्रकार तो सामानाधिकरण क्या होता है, एक व्यक्ति का तुम, एतद शब्द में जो आया है प्रथमा व्यक्ति को लेकर के, भाई जो नेत्रों के भीतर जो पुरुष दिख रहा है भाई अमृत है, अभय है, वो भाई ब्रह्म है। तो ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म तो ब्रह्म होता ही है, किंतु अमृत अभय शब्द के द्वारा उसी जीवात्मा को खींचा है। तो यहाँ पर ब्रह्म शब्द प्रथमा व्यक्ति का वाचक, उसी प्रकार से एतद अमृतम अभयम ये भी प्रथमा व्यक्ति का वाचक है। तो सामानाधिकरण नहीं बन सकता ब्रह्म के साथ, यदि जीवात्मा परमात्मा भिन्न होंगे तो। छाया में ब्रह्म दृष्टि परक, यह जो वाक्य है उस वाक्य में
न अभेद परम। छाया में जो ब्रह्म दृष्टि का विधान किया गया था वह अभेद परक नहीं है। इसको लेकर के यहाँ पर कहते हैं कि नापि प्रति छायात्मा अयम अक्षी लक्षितो निर्दिश्यते। कहते हैं प्रत्येक छाया आत्मा, प्रत्येक छाया आत्मा कौन सी हो गई कि यहाँ पर जैसे हम अपने शरीर को कैसे देखते हैं, स्थूल जल उदक, जल से परिपूर्ण पात्र में हम अपने छाया को देखते हैं, तो उसी प्रकार से और नेत्रों के भीतर अपनी दूसरी छाया को देख लेते हैं। तो नापि प्रत्येक छाया आत्मा है जो अयम अक्षी लक्षितो निर्देशितो न, अक्षी में लक्षित प्रति छाया आत्मा का भी यहाँ पर निर्देश श्रुति के द्वारा नहीं कहा गया कि अक्षी में जो देखने वाला छाया आत्मा ही आत्मा है, ऐसा निर्देश नहीं किया गया। प्रति छाया में, प्रत्येक छाया में अलग अलग आत्मा है, ऐसा भी जो अक्षी में, क्योंकि हम अपने नेत्रों में हम जब अपने नेत्रों में देख रहे हैं छाया आत्मा को, दूसरे नेत्रों में हम अपनी छाया आत्मा को देखते हैं और दूसरा व्यक्ति तीसरे में देखता है, चौथा व्यक्ति देख, तो अलग अलग आत्मा हो रही हैं। तो अक्षी में लक्षित दिखने वाला जो छाया आत्मा है प्रति छाया के विधान से नहीं कहा गया। तो किसके लिए कहा गया है? यानी प्रत्येक आंखों में दिखने वाली छाया आत्मा अलग अलग है, अलग अलग ऐसी आत्मा बहुत हैं, इसके लिए प्रजापति ने नहीं कहा गया कि अलग अलग आत्मा हो। तो ऐसा प्रजापति ने नहीं कहा, तो फिर किस, यदि ऐसा कहते तो फिर प्रजापति का वाक्य झूठा हो जाता। तो प्रजापतिर मृषाबादित्व प्रसंगात, यदि प्रत्येक छाया आत्मा भिन्न भिन्न होती, कैसे होती है? भिन्न भिन्न होती है ना, तो भिन्न भिन्न होती तो क्या हो जाती? तो प्रजापति फिर का वाक्य कैसे झूठा हो जाता? तो कैसे झूठा हो जाता उसको लेकर कहते हैं, इसमें टीका में आया है यस्य, कौन सो 631 नंबर पृष्ठ की दूसरी पंक्ति, यस्य ज्ञानात् कृत्य कृत्यता सर्व काम प्राप्ति, जिससे परमात्मा के ज्ञान से जीवात्मा कृत्य कृत्य हो जाता है और संपूर्ण कामना की प्राप्ति हो जाती है, तम उसी आत्मा को तुम जानो। ऐसा प्रजापति ने इंद्रवरोचन के लिए कहा। तो इंद्रवरोचन दोनों प्रवृत्त हो गए उस आत्मा को जानने के लिए। तो प्रवृत्त इंद्रवरोचनयो, तो दोनों इंद्र और विरोचन दोनों जब प्रवृत्त हो गए, तो यदि अनात्म छाया प्रजापति ब्रूयात, यदि अनात्म छाया को बोध कराने के लिए प्रजापति यदि कहते, तदा उस काल में तो मृषावादी सियात प्रजापति, तो प्रजापति कैसे झूठा कहने वाले हो जाते, जिससे परमात्मा के ज्ञान से जीवात्मा कृत्य कृत हो जाता है, संपूर्ण कामनाओं की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा प्रतिज्ञा कर ली प्रजापति ने, अरे उस आत्मा को तुम जानो जिससे के ज्ञान से जीवात्मा कृत्य कृत हो जाता है, उसी को तुम जानो। ऐसा बोध कराने के द्वारा उपदेश कर देने के पश्चात इंद्रवरोचन जानने के लिए प्रवृत्त हो गए। तो इसलिए प्रजापति यदि जानने के लिए प्रवृत्त होने वाले इंद्रवरोचन को यदि प्रजापति कहते कि नहीं, छाया जो शरीर के जो नेत्रों के भीतर जो छाया दिख रही है वही आत्मा है, यदि ऐसा प्रजापति बोलते, उपदेश करते, तो प्रजापति का वाक्य झूठा हो जाता। यदि, क्योंकि जो पुरुष के इंद्रियों के भीतर जो छाया आत्मा दिख रही है वह तो मिथ्या है, आत्मा नहीं है। यदि अनात्म, क्योंकि हमको चक्षु के भीतर क्या दिखता है? स्थूल शरीर की छाया दिखती है, और स्थूल शरीर तो नष्ट होने वाला है, तो वो स्थूल शरीर तो आत्मा नहीं है, है ना। जैसे हम जल के भीतर अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो वो प्रतिबिंब में सत्य नहीं होता, मिथ्या होता है। तो यदि प्रतिबिंब को ही यदि प्रजापति उपदेश करते, तब तो प्रजापति का वाक्य झूठा
हो जाता। इस प्रकार, किंतु प्रजापति तो झूठे नहीं है, प्रजापति का वाक्य भी झूठा नहीं है, सत्यवादी होते हैं प्रजापति। तो उसी आत्मा को जो छाया चक्षु के भीतर जिस पुरुष का उपदेश किया प्रजापति ने, उसी पुरुष को द्वितीय पर्याय में भी प्रजापति उपदेश करते हैं। तथा तथा तो टीका में आया है कि प्रथम के समान द्वितीय पर्याय में भी व्यावृत्तासु अवस्थासु अनुस्यूत आत्मा ब्रह्मत्वेन उक्ता। जैसे चक्षु के भीतर दिखने वाली जो आत्मा है दृष्टा रूप से कही जाती है, भाई दूसरे पर्याय में स्वप्न अवस्था में वही आत्मा का उपदेश प्रजापति करते हैं। क्या करते हैं? प्रजापति वही उपदेश करते हैं। तो कहते हैं द्वितीय पर्याय अपि, द्वितीय पर्याय में भी या ऐसा स्वप्ने महिमानम चरति, कि जो स्वप्न अवस्था में जीवात्मा महिमा को प्राप्त होता है। क्या करता है? महिमा को प्राप्त होता है। ठीक है ना? या द्वितीय पर्याय में है या ये स्वप्ने, जो जीवात्मा स्वप्न अवस्था में महिमानस चरति, महिमा को प्राप्त होता है, महिमा को संपन्न होता है। इति ना, तो कहते हैं इति ना प्रथम पर्याय निर्दिष्टात। तो प्रथम पर्याय निर्देश से अक्षी पुरुष, पहले पर्याय में क्या किया? अक्षी पुरुष का निर्देश किया गया। उससे, उस दृष्टा से अन्यो निर्दिष्टा न स्यात्। कहते हैं यहाँ पर ना प्रथम पर्याय निर्दिष्टाद अक्षी पुरुषाद दृष्टोर अन्यो निर्दिष्टा। जो पहले पर्याय में जिस अक्षी पुरुष का निर्देश श्रुति के द्वारा कहा गया है, उसी पुरुष से भिन्न दूसरे पुरुष का श्रुति के द्वारा उपदेश नहीं किया गया। तो प्रजापति क्या कहते हैं? एतम तु एवते भूयो अनुव्याख्यास्यामि इति उपक्रमात्। हे इंद्र देवता, तुम्हारे लिए मैं पुनः उपदेश उसी आत्मा का करूंगा, अनुव्याख्यास्यामि उपदेश करूंगा, ऐसा प्रजापति ने उपक्रम किया। किंच और कहा, अहम अद्य स्वप्ने अस्तिनम आद्रक्षम न इदानीं तम पश्यामि इति दृष्टमे प्रतिबुद्धः प्रति आचष्टे। जब व्यक्ति स्वप्न अवस्था में चला जाता है तो ऐसा जाने वाला व्यक्ति स्वप्न अवस्था में हाथी आदि को देखता है। स्वप्न अवस्था में, तो स्वप्न अवस्था में जब देखता है तो जब जाग जाता है तो न इदानीं तम पश्यामि, जब जागने के पश्चात प्रतिबुद्ध वाला जो व्यक्ति है, जागने के पश्चात उन स्वप्न में देखे गए हाथियों को नहीं देखता। तो जागने के पश्चात ऐसा बोलता है कि भाई मैं जिन स्वप्न अवस्था में जिन पदार्थों को मैंने देखा था, जिन हाथी आदियों को देखा था, उन्हीं हाथी आदियों को मैं अब नहीं देख पा रहा हूँ। तो कहते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं, दृष्टारम तु तमेव प्रत्यभिजानाति, के दृष्टा तम एव दृष्टारम तु तमेव, उसी दृष्टा की ही यहाँ पर प्रजापति क्या करते हैं? प्रतिविज्ञा करते हैं कि या एव अयम स्वप्नम आद्रक्षम स एव अहम जागृतम पश्यामि इति। कहते हैं या एव, वे ही स्वप्न अवस्था को, आवाज तो नहीं आ रही? हरिओम, जोर से तो नहीं आ रही? चलो ठीक है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि या एव अहम स्वप्नम अदृक्षम, जो मैंने स्वप्न को देखा था, सब यही हम जागृतम पश्यामि,
मैंने उसी को ही जागृत में देख रहा हूँ, है ना। यहाँ पर कहता है जो जैसे स्वप्न जिस मैंने स्वप्न देखा था भाई मैं जागृत देख रहा हूँ, है ना। स्वप्न अवस्था में मतलब स्वप्न अवस्था में जो मैं देखने वाला था वही मैं जागृत अवस्था में वही मैं देख रहा हूँ, देखने वाला हूँ, यानी भिन्न भिन्न नहीं है। जो जागृत अवस्था में देखता था वही स्वप्न अवस्था में देखता है, जो स्वप्न अवस्था में जो देख रहा था वही चेतन जागृत अवस्था में वही देख रहा है। इस प्रकार से तो दोनों एक ही कह गए, अलग अलग नहीं कह गए। तथा उसी प्रकार से तृतीय पर्याय में भी सुसुप्ति में भी ज्ञाता की व्यावृत्तिम आशंका कि सुसुप्ति अवस्था में जो जानने वाला ज्ञाता वो भिन्न होगा, जागृत से जागृत अवस्था में जानने वाला था उससे भिन्न स्वप्न अवस्था में होगा। तो उसका खंडन कर दिया कि जागृत अवस्था में जो जानता था वही स्वप्न अवस्था में जानता है, जो स्वप्न अवस्था में जो जाना वही जागृत अवस्था में जानता है। इस प्रकार से दोनों अवस्था में एक ही दृष्टा है। अब उसी को शंका करते हैं कि नहीं सुसुप्ति अवस्था में तीसरा होगा, भिन्न ही होगा। जागृत स्वप्न का दृष्टा तो एक ही है किंतु सुसुप्ति अवस्था का दृष्टा कोई अलग ही होगा। तो उस जो इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था उसको खंडन करते हैं यहाँ पर। तथा तृतीय अपि पर्याय, तीसरे पर्याय में भी न खलु अयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मि इति नो एव इमानि भूतानि इति सुषुप्त अवस्थायां विशेष विज्ञान अभावम एव दर्शयति न विज्ञातारम प्रतिषेधति। तो यहाँ पर कहते हैं तृतीय पर्याय में भी न खलु अयम एव विजानाति आत्मानम के उस काल में कहता है, दृष्टा कहता है कि अयम है जो आत्मा है संप्रति वर्तमान काल में उस आत्मा को मैं नहीं जानता। अयम हम अस्मिति, मैं सुसुप्ति अवस्था में हूँ अथवा नहीं हूँ इस प्रकार से नहीं जानता था। नो एव इमानी भूतानी, मैं इन भूतों जो भूत जागृत अवस्था में देख रहे थे स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में नहीं देखते, उन भूतों को भी नहीं जानता और अपनी आत्मा को भी मैं सुसुप्ति अवस्था में नहीं जान पाता था, है ना। क्योंकि स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में जाने के पश्चात तो वहां पर यद्यपि दृष्टा है तो जागृत अवस्था में कहता है हम सुखम स्वापसम न किंचित अविदिशम, मैंने अपनी आत्मा को नहीं जाना कि मैं वहां पर खा रहा था कि पी रहा था, ये नहीं जाना उसने। और ये भी नहीं जाना कि मेरे सामने मेरी माता थी, पिता थे, भाई बंधु थे, ये भी वो नहीं जानता था। इस भूत आदियों को नहीं जानता था। मानो अपीतिशो, मानो मर सा गया हुआ है। इस प्रकार से जागृत अवस्था में उठ करके जब आता है तब वो कहता है ना। जागृत अवस्था में जब सुसुप्ति अवस्था से उठ करके आता है तब वो ये कहता है इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं।